आत्मा प्रेम का अलौकिक प्रकाश सागर था। इस विशाल सागर में प्रकाश की लाखों करोड़ों बूंदें थीं जो गहरी नींद सो रही थीं। क्योंकि वे सो रही थीं, उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि परमात्मा कितना आकर्षक और प्रकाशवान है। हर एक बूंद प्रकाश के अथाह सागर परमात्मा का छोटा सा अंश थी। प्रकाश की हर नन्ही बूंद आत्मा कहलाई। तुम भी इन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। अचानक परमात्मा के अंदर सृष्टि रचना की मौज उठी। उसने अपने में से शब्द और प्रकाश की जगमगाती अद्भुत लहर प्रकट की और इससे संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे बनाए, पर्वत, वादियाँ और रेगिस्तान, समुद्र, झीलें, नदियाँ और नाले, अत्यंत भव्य और सुंदर बनी है सृष्टि। परंतु इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई प्राणी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपनी आत्माओं को पात्र और नवरचित सृष्टि को रंगमंच बनाया। वह स्वयं निर्देशक बना और अपने नाटक का नाम उसने जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं उसके नाटक में भाग लेना चाहती थीं। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम प्रकाश के सागर अपने घर को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए नीचे जा सकती हो। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ ऐसी थीं जो इस रचना में आने को बिल्कुल तैयार नहीं थीं। वे अपने स्वामी के साथ घर में ही रहना चाहती थीं। पर परमात्मा ने उनसे भी कहा कि जाओ, तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो। तब परमात्मा ने हर आत्मा पर जो उसके साथ रहना चाहती थी मोहर लगा दी और उनसे वादा किया कि एक दिन मैं तुम्हें वापस तुम्हारे असली घर यहाँ अपने पास बुलवा लूँगा। बाकी आत्माओं से परमात्मा ने कहा कि अगर तुम भी कभी घर लौटना चाहो तो मैं तुम पर भी मोहर लगा दूंगा और अपनी अपार दया मेहर से निज घर वापस पहुंचने में तुम्हारी भी सहायता करूंगा। और इस तरह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। अनेक शानदार और आश्चर्यजनक मंडलों में से होती हुई अंत में वे इस संसार के रंगमंच पर उतरी और आज यहाँ हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने के लिए तैयार था। परमात्मा ने आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा के शरीर की पोशाक पहनी हुई है। आत्मा जितने समय के लिए एक शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है, उसे एक जन कहा जाता है। कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़ों, सांप, बिच्छुओं आदि के। कुछ आत्माओं को परमेश्वर ने मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए और कुछ को पशुओं के। कुछ आत्माओं को उसने दी सबसे अद्भुत दात, मनुष्य शरीर। शरीरों की पोशाक पहने आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, पर अलग अलग शरीरों में छिपी ये सब प्रकाश और प्रेम की एक सी नन्ही बूंदें हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि एक कुल मालिक परमात्मा ही सबका पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास